अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। तमाम स्टूडेंट्स को अपने चैनल स्टडी विद नसरुल्लाह खान में अ वेरी वार्म वेलकम। स्टैटिस्टिक्स की हमारी कुछ वीडियोस रिग्रेशन के ऊपर लास्ट लेक्चर में हमने कवर की, कोरिलेशन के ऊपर। आज हम उसका अगला टॉपिक रिग्रेशन को कवर करने जा रहे हैं। तो रिग्रेशन क्या होता है, स्टैट्स में कैसे इस्तेमाल होता है और इसको किस तरीके से हम फार्मूला से सॉल्व करते हैं, तो इसके ऊपर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आगे चलने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियोस। पहले डिस्कस करते हैं कि रिग्रेशन क्या है। अगर हम बाय डेफिनेशन इसको स्टडी करें कि रिग्रेशन किसे कहते हैं, तो रिग्रेशन इज अ मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग the relationship between a dependent variable and one or more independent variable। तो इससे पता लगा कि जो हमारे पास रिग्रेशन है, ये दो वेरिएबल जो कि एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा, इनके दरमियान जो आपस में रिलेशनशिप है उसको शो करता है कि व्हाट इज़ डिपेंडेंट एंड व्हाट इज़ इंडिपेंडेंट। या आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। तो अब ये क्या अलाउ करेगा, अलाउइंग फॉर, इसका यूज़ क्या है कि ये हम प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। अलाउइंग अ प्रिडिक्शन एंड फोरकास्टिंग और for interpreting the strength and direction of relationship between variables। यानी कि यहाँ साथ ही मैंने इसका इस्तेमाल भी आपको बता दिया कि what is the use कि रिग्रेशन जो है बेसिकली ये अलाउ करता है प्रिडिक्शन, कि आप इसके ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप फोरकास्ट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं स्ट्रेंथ को या डायरेक्शन, किसी भी रिलेशनशिप जो वेरिएबल्स के दरमियान होता है उसको आप रिग्रेशन के थ्रू बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल अगर मैं आपके साथ शेयर कर दूं ताकि आपको पता लगे कि ये किस तरह यूज़ होता है। एक मिसाल है लाइक प्रिडिक्टिंग ए हाउस सेलिंग प्राइस। एक घर की सेलिंग प्राइस को मैं प्रेडिक्ट करने जा रहा हूँ। अब यकीनन जो इसकी सेलिंग प्राइस है, जो हमारे पास इसका जो साइज़ है हाउस का, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि हम हाउस के साइज़ पे डिपेंड कर रहे हैं कि जितना साइज़ इंक्रीज करेगा अमाउंट वैसे इंक्रीज होगी। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है बेस्ड ऑन इट्स साइज इन अ स्क्वायर फीट। अब ये जो स्क्वायर फीट है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लिहाजा इनके दरमियान अगर हम कंपैरिजन लें, एक स्टडी डेवलप करें ताकि हम प्रिडिक्ट कर सकें एक घर की सेलिंग प्राइस क्या हो सकती है, तो हम उसके लिए रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम प्रॉब्लम्स के ज़रिए, सवाल के ज़रिए हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एक अवेलेबल डाटा है जिसमें x अवेलेबल है, जिस तरीके से हमने कोरिलेशन में पढ़ा। इसी तरह हमें y अवेलेबल है। हमारे पास स्टूडेंट जो मेन रिग्रेशन को कैलकुलेट करने के तरीके हैं वो दो हैं। हाँ, एक हम इसमें y ऑन x कैलकुलेट करते हैं, एक हम इसमें x ऑन y कैलकुलेट करते हैं। तो इसके छोटा छोटा एक फार्मूलाज में डिफरेंस होता है। मैं एक बड़े आसान तरीके से आपको यहाँ पे फार्मूला के ज़रिए दोनों सिखा पाऊँगा। तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम उसको x ऑन y और y ऑन x को कैलकुलेट करें। तो हमारे पास स्टूडेंट है दो तरह के फार्मूलाज। सबसे पहले y ऑन x, इसी तरीके से हमारे पास आएगा x ऑन y।
तो y ऑन x के लिए जो रिग्रेशन लाइन है हमारे पास जो मेन फार्मूला है वो निकलेगा y इज इक्वल टू a प्लस bx। ये हमारे पास आ गया कोरिलेशन का फार्मूला, सॉरी रिग्रेशन का फार्मूला y ऑन x के लिए। इसी तरीके से हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि जो हमारा इसमें फार्मूला होगा x ऑन y की लाइन के लिए x इज इक्वल टू c प्लस dy। तो स्टूडेंट्स ये हमारा मेन जो लाइन है रिग्रेशन की, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर a और b जो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं, c और d आ रहे हैं, हमने इनको फाइंड करना है, इस फार्मूला में पुट कर देना है तो हमारा जवाब आ सकता है। तो अब इनको कैसे फाइंड करें, तो अब उसके लिए मैं आपको यहाँ पे फार्मूला लिखवाता हूँ कि हमारे लिए ये जो b कैलकुलेशन का फार्मूला है वो होगा n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y होल डिवाइडेड बाय n समेशन x स्क्वेयर माइनस समेशन x का होल स्क्वेयर। इसी तरीके से हम यहाँ पे d का फार्मूला कैलकुलेट करें तो एज इट इज ये सेम चीज यहाँ पे आ जाएगी n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x समेशन y होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का x y ऑन x, तो जो x फैक्टर है नीचे आके डिवाइड हो रहा है और ये है x ऑन y, तो y फैक्टर यहाँ पे n समेशन y स्क्वेयर माइनस समेशन y का होल स्क्वेयर। तो ये यहाँ पे लाके हम इसको डिवाइड करते हैं। अच्छा अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसके अंदर कॉलम्स हम ऐड करना चाह रहे हैं। एक कॉलम x y का बनेगा, एक x स्क्वेयर का बनेगा, एक y स्क्वेयर का बनेगा। तो ये तीन कॉलम्स हम यहाँ पे मजीद ऐड करते हैं, x y, x स्क्वेयर और y स्क्वेयर। तो x y बिल्कुल इसी तरह x की और y की वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करें, 10 240 11 560, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाएं, लाइक 70 और 180 मल्टीप्लाई हुआ 12600 एज इट इज 13680 14430। आप साथ साथ आप इनका सम भी करते जाएं, इसका सम 348 आएगा, इसका सम 895 रहता है, इसी तरह 62,510 इसका एक्स वाई का सम है। हम स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर कैलकुलेट करते हैं, एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आप इनका स्क्वेयर लेते चलें, 4096, 68 का स्क्वेयर आएगा 4624, 4900, 72 का स्क्वेयर है 5184, इसी तरह 74 का स्क्वेयर है 5476 और इन सब का सम आता है 24,280। एज इट इज हम y का सम लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं तो 25600, इसी तरह 170 का 28900, 32400, 36100, 38025। अब जब हम इनका सम ले लेते हैं तो 161025 विल बी योर आंसर। अब स्टूडेंट्स हमने सारी कैलकुलेशंस एज पर फार्मूला कैलकुलेट कर दी। सबसे पहले आपका काम होगा फार्मूला लिखें और वहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने कौन से कॉलम मजीद इसमें ऐड करने हैं, एक्स वाई का, एक्स स्क्वेयर का और वाई स्क्वेयर का। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स की वैल्यूज पुट करते हैं। एंड हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 5 है तो ये इसमें 5 पुट हुआ, इनटू समेशन एक्स वाई, समेशन एक्स वाई का सम है 62,510 माइनस फार्मूले का समेशन एक्स मेरे पास 348 है, समेशन वाई मेरे पास 895 है, होल डिवाइडेड बाय एन 5, समेशन एक्स स्क्वेयर 24280 और माइनस समेशन एक्स का स्क्वेयर, ये ख्याल रखिएगा एक्स स्क्वेयर नहीं एक्स का स्क्वेयर है, समेशन एक्स मेरे पास 348 है, इसका आपने स्क्वेयर लेना है। तो अब स्टूडेंट अगले स्टेप में आप इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के बाद जो मेरे पास बी का आंसर आ रहा है वो है 3.68। तो मेरे पास बी वेरिएबल आ चुका है स्टूडेंट 3.68। एज इट इज हम डी भी साथ साथ कैलकुलेट करते हैं। एन आपके पास 5 है, यही सेम कैलकुलेशन यहाँ आ रही है, 62,510 आपका एक्स वाई, समेशन एक्स है 348, समेशन वाई है 895, होल डिवाइडेड बाय एन, समेशन वाई स्क्वेयर इज 161,025 माइनस समेशन वाई का होल स्क्वेयर, समेशन वाई मेरे पास 895 है, तो 895 का होल स्क्वेयर हम लें, इसको सॉल्व करें तो डी की हमारे पास वैल्यू 0.2659 विल बी योर डी। तो स्टूडेंट्स दोनों रिग्रेशन लाइंस में हम साइमल्टेनियसली दोनों को सॉल्व कर रहे हैं। y ऑन x में हम b कैलकुलेट कर चुके हैं, x ऑन y में हम d कैलकुलेट कर चुके हैं।
अब यहाँ पे हमने सी कैलकुलेट करना है और यहाँ पे हमने ए कैलकुलेट करना है। तो मैं ज़रा यहाँ पे ऊपर आगे सॉल्व कर लेता हूँ। दोनों सूरतों में हमारे पास जो कैलकुलेशन का जो फार्मूला ए का है वो है जी वाई बार माइनस बी एक्स बार। एज इट इज सी कैलकुलेट करने का फार्मूला है एक्स बार माइनस बी वाई बार। तो ये हमारे पास स्टूडेंट फार्मूलाज आ गए, हम इसमें पुट करते हैं। ए इज इक्वल टू वाई बार हमारे पास नहीं है, तो वाई बार आप जानते हैं इसको मीन कहा जाता है। तो y का मीन निकालने के लिए समेशन y ओवर n, x का मीन x बार निकालने के लिए समेशन x ओवर n। हमें इनकी वैल्यूज गिवन है, y की वैल्यू हमें गिवन है 895 डिवाइडेड बाय 5 माइनस b की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं 3.68, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। और x बार समेशन x ओवर n, समेशन x मेरे पास 348 है और n आपके पास 5 है। इस तमाम को सॉल्व करें, -77.13 आपके पास ए कैलकुलेट हो चुका है। अब हम सी कैलकुलेट करते हैं। सी इज इक्वल टू एक्स बार 348 ओवर 5 माइनस डी, डी की वैल्यू है 0.2659 इंटू वाई बार हमारे पास है 895 ओवर 5। इस सब को आप डिवाइड करें, आपके पास 22.0039 इज योर सी। तो स्टूडेंट जब आपके पास ये दोनों कैलकुलेट हो जाएं, ए की वैल्यू भी, सी की वैल्यू भी, बी की वैल्यू भी और डी की वैल्यू, तो तमाम वेरिएबल्स फाइंड हो चुके हैं। अब हमने जो मेन हमारी रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है इसमें इसकी पुटिंग करनी है। तो इसकी पुटिंग करने के लिए y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये हमारी मेन y ऑन x की इक्वेशन है। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो a की वैल्यू स्टूडेंट्स ये निकल चुकी है -77.13 प्लस b की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 3.68, और ये जो x है आपका वेरिएबल है, ये एज इट इज आ जाएगा और y के ऊपर एक रूट साइन डाल के दिस इज योर रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x। एज इट इज हम यहाँ पे इसको भी कैलकुलेट कर लें, तो इसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई, यहाँ पुट कर लेते हैं। c की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, दिस इज 22.0039 प्लस d की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं 0.2659 इंटू वाई, वाई इज योर वेरिएबल और ये x के ऊपर रूट साइन डाल के दिस इज योर रिग्रेशन लाइन x ऑन y। तो स्टूडेंट ये है जी हमारे पास तरीक़ेकार कि किस तरीके से हम इन रिग्रेशन लाइंस को फाइंड कर सकते हैं। एक स्टूडेंट यहाँ पे मज़ीद इजाफी पॉइंट दिया जा सकता है और क्वेश्चन में अक्सर वो पूछ लेता है कि प्रिडिक्ट करना है आपने x को या प्रिडिक्ट करना है y को, जब x की वैल्यू गिवन हो सवाल में दे देगा। इसी तरीके से इस केस में प्रिडिक्ट करना है x को जब y की वैल्यू गिवन हो, क्योंकि यहाँ पे ये y वेरिएबल आ रहा है, तो आपने जस्ट उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। मिसाल के तौर पे हम इस सवाल को लेकर चलें, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये y ऑन x है। y को प्रिडिक्ट करना है, अगर x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 69, तो बिल्कुल उसी तरह माइनस का 77.13 3.68 और इस x की जगह पे 69 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको एडलेस करें, तो जो फाइनल आंसर होगा 176.79। दिस इज योर ट्रेंड वैल्यू। इसी चीज़ को हम ट्रेंड वैल्यू भी कहते हैं। ये जो y कैप या x कैप की वैल्यू निकालते हैं, ये आपकी ट्रेंड वैल्यूज ही कहलाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स सवाल आपको समझ आया होगा। कोशिश की कि इसमें तमाम टर्मिनोलॉजीज़ जो हैं हम डिस्कस करें और एक आसान तरीके से फार्मूला के ज़रिए आपको सिखाया जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो यकीनन उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको शेयर भी करेंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अगली वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।